नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। श्रेया, काफी ज्यादा रिलीविंग ये जो लाइन है ना, मुझे बोलने में लगती है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। तो टुडे इट्स फ्राइडे और बाजार के मूड माहौल की भी बात करी जाए तो वीकेंड का मूड माहौल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बाजार में अच्छी खासी तेजी का जो मोमेंटम है वो बना हुआ है। निफ्टी अपने डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। साथ में अगर बाकी के इंडेक्स की तरफ भी नजर घुमाई जाए तो वहां पे भी जो मूड माहौल है हमें अच्छा खासा ही वीकेंड सेलिब्रेट करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी शेयर्स में अच्छी खासी तेजी है। जितने भी सिगरेट स्टॉक्स हैं जो कंपनी के नंबर आए हैं उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। वीएसटी इंडस्ट्रीज की अगर बात करी जाए इस टाइम पे तो इनके रेवेन्यू में अच्छी तेजी आई है और हमने देखा था कि फरवरी के महीने में जो सिगरेट के प्राइस में एक शार्प जंप आया था उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें बैंकिंग शेयर्स की, ऑयल एंड गैस की, पीएसयू की, मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ पे भी मोमेंटम काफी शानदार बना हुआ है। लेकिन इस बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए ये जानते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। क्या अब हम ये बोल सकते हैं द वर्स्ट इज बिहाइंड अस? जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली कंचन जी, बाजार का मूड माहौल देख के लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ विजिबल है। थोड़े बहुत मिडिल ईस्ट से भी आसार अच्छे आ रहे हैं। ऑल्दो सीज फायर की डेडलाइन 2-3 दिनों में खत्म होगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम प्योरली टेक्निकल्स देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। हमने एक अच्छा नीचे से रिकवरी देखी है मार्केट्स में। करंटली अगर हम बात करें तो निफ्टी एक अहम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये रेस्ट ये पॉइंट पे अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर इसको हम होल्ड करते हैं तो टेक आउट करते हैं तो मे बी विल गेट हायर लेवल्स। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से वीकेंड है। फ्रेश पोजीशन अगर आपने ऑलरेडी निफ्टी में आपकी पोजीशन नहीं है तो फ्रेश पोजीशन नहीं बनाने बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट एक्सटेंडेड है। पोजिशनली अगर आपके पास पोजीशन है तो उसे मेंटेन करें। स्टॉप लॉस लगभग रखें 24,150 का। इंट्राडे के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारा लगभग वीवैप आज का आता है 24,220 का। तो अगर हमें कोई डिप मिले टुवर्ड्स 24,240, 250 तो एक 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन में एक हम लॉन्ग की स्ट्रेटेजी स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे पर्पसेस कर सकते हैं। निफ्टी बैंक अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा मैं अभी अवॉइड करूंगा। यहाँ पे भी एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 50 और 200 डेमा के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी बैंक। वीकनेस नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि 56,850 के ऊपर क्लोज आए तो फ्रेश फिर पोजिशनली वहां पे लॉन्ग जाएंगे। तब तक इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 55,900 का लगा के रखेंगे। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, साथ ही पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्रोच हो, लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट, वो हमने समझ लिया और ऐसे ही आपको अप्रोच लेनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन आप बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी सवाल आपके आते हैं कि सवाल कैसे पूछने हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही आप कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके अपने सवाल, प्रश्न जो हैं वो पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत जी नासिक से। हेमंत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस है @190, क्वांटिटी 1750। ओके, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं होल्ड कर सकता हूँ मैं 1-2 साल। टारगेट 250 या 240 कब तक आ सकता है? ओके, ठीक है। ओके, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, बीच में मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट, लेकिन लगातार इसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। उस दिन 14% तक ये भागा था न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एक आध वीक पहले की बात है। तो पिछले वीक भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं, इससे लगभग 12% के रिटर्न्स। क्या करना चाहिए अमित जी? 214 तक इसका 52 वीक हाई है। अब ये एम कर रहे हैं 240-250 के टारगेट के लिए। 190 पर इनकी खरीद है, 168 पर कर रहा कारोबार, तो 21-22 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस ले रहे हैं। लेकिन सवाल इनका ये कि क्या 1-2 साल के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं और 240-250 का जो इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है वो कब तक आता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, अगर न्यू इंडिया एश्योरेंस के ओवरऑल चार्ट को हम देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है।
ये बात सही है कि पिछले 4-5 दिनों पे आई मीन 7 से 10 सेशंस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमने रिकवरी देखी है, विच हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 120-125 के आसपास था, 168 तक आ गया है। इन द प्रोसेस इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है। तो पहले तो हम बात करें कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है इस रैली का। स्टॉप लॉस हमें इस स्टॉक में लगाना है लगभग 159 रुपीस के आसपास और इसे होल्ड करना है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 200 से लेके 210 एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर जब स्टॉक वो क्रॉस करेगा तो देन प्रोबेबली इट विल गो अप। और हिस्टोरिकली अगर हम ये स्टॉक का चार्ट देखें तो जब जब ऐसा वॉल्यूम पुश आया है पिछले 4-5 बार, तो उसके बाद जाके स्टॉक एक बार स्टॉल कर जाता है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अब कुछ दिन ये कंसोलिडेट करेगा। नीचे से एक अच्छा मूव आना था, वो ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा। 200-210 इज अ बिग रेजिस्टेंस। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक फ्यूचर ट्रेजेक्टरी यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि एक अच्छा खासा वहां से पॉजिटिव है। लेकिन वॉल्यूम्स और नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट को देखते हुए फिलहाल आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप 159 रुपीज का लगा के रखें। ओके 159 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और ये थी राय न्यू इंडिया एश्योरेंस के ऊपर होल्ड करके चलिए आगे बढ़ा जाए। और जो अगले दर्शक हैं वो आगरा से हमारे साथ सपन जी जुड़े हैं। सपन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। जी मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। पहला मेरा है पेटीएम का 450 शेयर है 1280 के एवरेज से। ओके तो 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना कैसे रहेगा ये चीज पूछना था। और दूसरा है एक एनडीटीवी का मेरा। ओके एनडीटीवी है मेरे पे, क्वांटिटी 200 है 205 के एवरेज से। ठीक है, शुरुआत करते हैं 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम के साथ। जैसे कि आपने बताया 1280 आपकी खरीद है और 450 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। 1161 के भाव पे ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। आज अच्छा मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में भी शानदार रैली यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है, लेकिन 6 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज आ गया है। डाउन लेवल्स की तरफ भी ये जाता हुआ दिखाई दिया है। अमित जी आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है। जी देखिए, फिलहाल तो स्ट्रक्चर पेटीएम का पॉजिटिव है। रीजन इसका ये है कि स्टॉक ने एक नीचे के लेवल में लगभग 900-950 के लेवल पे एक बेस बनाया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और उस पैटर्न के बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। और इस रिकवरी में इसने सारे मूविंग नियर टर्म मूविंग एवरेजेस तो रिक्लेम किए हैं, लेकिन 200 डेमा के भी ऊपर ये आ गया है। प्रीवियसली इसका एक सपोर्ट था लगभग 1100 का जो टूटा था और एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो 1100 का जो स्टॉक का रेजिस्टेंस था, स्टॉक उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज की लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत हायर है, हाई लो का स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है ये स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक इंचअप कर रहा है, होल्ड करने की सलाह है। तो यहाँ पे आपको 1125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और पोजिशनली इसे होल्ड करना है। ओके तो ये थी राय पेटीएम पे। श्रेया को और भी सवाल आए होंगे। ओके बहुत सारे सवाल हैं। अब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार जी लखनऊ से। सुशील जी नमस्कार। पेटीएम पे तो फिलहाल होल्ड की राय आई है, लेकिन सुशील जी आपका सवाल किस पर है। मैडम मेरा एक तो टीवीएस मोटर्स पर है, 40 शेयर है मेरे पास 7386 पे, और यथार्थ हॉस्पिटल है 390 शेयर 479 पे। 479 पे नहीं 749 पे यथार्थ हॉस्पिटल 749। ठीक है। दोनों स्टॉक्स पर क्या पूछना चाह रहे हैं आप। मैडम इनको क्या करें। टीवीएस मोटर्स मेरे पास 2 महीने से, यथार्थ हॉस्पिटल लगभग मेरे पास 4 मंथ से है, और 6 महीने 8 महीने कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो 1 साल के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं टीवीएस मोटर और यथार्थ हॉस्पिटल। शुरुआत कर लेते हैं टीवीएस मोटर के साथ। और ये काउंटर अच्छा है, आपकी जो खरीद है वो 3746 की है, 86 की है, और अभी कारोबार कर रहे हैं 3757 पर। थोड़ा लॉस झेल रहे हैं आप, लेकिन इसने 1 महीने में 8% ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। जब मार्केट काफ़ी ख़राब था तब भी हमने देखा टीवीएस मोटर ने एक स्ट्रेंथ दिखाई थी। क्या किया जाए अमित जी। टीवीएस मोटर 3970 का लेवल हमने देखा था, वहां तक जाएगा और क्या मुनाफा होगा इनको। जी देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है टीवीएस मोटर का। प्रीवियसली जो करेक्शन आया था स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, इनफैक्ट एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया अराउंड 3300 एंड 3500। उसके बाद ये स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है, सारे 10, 20, 50 डेमा के ऊपर है। थोड़ा सा 1-2 दिनों से साइडवेज है, लेकिन ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है।
तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस, क्योंकि इनका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, 3650 के आसपास रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इंच अप करके स्लोली एंड स्टेडीली 3900 3950 की तरफ जा रहा है, तो होल्ड करें 3650 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टीवीएस मोटर तो होल्ड है। दूसरा सवाल इनका यथार्थ हॉस्पिटल पर है अमित जी, और इनकी जो खरीद है वो 749 की है, 767 पर कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं। अब करना क्या चाहिए इनको? होल्ड कर सकते हैं ये यथार्थ हॉस्पिटल को? पिछले वीक ठीक ठाक रिटर्न्स, और एक महीने में तो 17% का रिटर्न दिया है यथार्थ हॉस्पिटल ने। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पिछले एक महीने में स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है की मूविंग एवरेजेस के ऊपर। 10 डेमा से काफी दूर है, 8-9 दिनों की रैली है, तो यहाँ पे एक पुल बैक डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर इनका ट्रेडिंग का हिसाब से इन्होंने पोजीशन रखी हुई है, तो आपको ज्यादा नहीं, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 759 का लगा के रखना है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक डिप करके टुवर्ड्स पुल बैक लगभग 730 725 की तरफ आ सकता है। तो हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 759 का यहाँ पे लगा के रखना है और होल्ड करना है। ओके, 759 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये थी राय यथार्थ हॉस्पिटल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। दिल्ली से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास बताइए। शिपिंग कॉर्पोरेशन के शेयर हैं 2325 के भाव पे। काफी लंबे समय से लिया हुआ मैंने शेयर ये। ओके, लॉन्ग टर्म का ही पर्सपेक्टिव है अभी भी? हाँ, अभी भी लॉन्ग टर्म। लेकिन आपने एक गलती करी, आपने जब ये हायर लेवल पे गया, आपने 345 की जर्नी तक जब इसने तय करी, उस टाइम पे आपने खरीदारी की है। ये काफी अच्छे रिटर्न डिस्काउंटर ने दिए हैं, तो बाइंग प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हायर लेवल पे है। अमित जी, क्या लगता है? नो डाउट मेजर रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में भी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी वेल्थ जनरेट की है। जी पहले तो यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक लगभग 15 वर्षों से मेरे पोर्टफोलियो में है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ अगर हम स्टॉक को देखें, तो यहाँ पे बेसिकली 280 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने विद वॉल्यूम्स क्रॉस किया है। आप इसे होल्ड जरूर करें, लेकिन मेक श्योर कि एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ पे 280 रुपीज का। 280 के नीचे जाता है तो फिर वापस एक स्लाइड डाउन यहाँ पे आ सकता है। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, पिछले 2-3 दिनों से वॉल्यूम्स अच्छे हैं, डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, और लग रहा है कि इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। सो इम्पोर्टेंट कि 280 का लेवल होल्ड करें, देन प्रोबेबली हायर लेवल्स हम यहाँ देख सकते हैं। तो 280 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 280 का स्टॉप लॉस लगाना है एससीआई में, और होल्ड करने की राय है। 3% से ज्यादा की रैली आज के भी सेशन में देखने को मिल रही है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। राकेश उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका। मेरा एबीबी का है परचेज 60 शेयर 6850 पे, अभी मैंने रिसेंटली दिया है। शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा। 3 महीने मान लूं? हाँ, 3 महीने दे दिए। ठीक है, एबीबी आपकी 6850 की खरीद है। प्रॉफिट में आप 170 रुपए के करीब करीब, क्योंकि 7021 पर ही कर रहा कारोबार। अच्छा रिटर्न दिया है एबीबी ने। पिछले एक महीने का चार्ट देख लें, 6 महीने का चार्ट देख लें, 6 महीने में करीब करीब 35% का रिटर्न मिला है एबीबी इंडिया से। और अमित जी, जितने भी रिपोर्ट पढ़ रही हूँ मैं, पार इक्विपमेंट स्टॉक्स को लेकर कंस्ट्रक्टिव है सारे ही ब्रोकरेजेस, और हमने इस पूरे स्पेस में एक रैली देखी है। अब एबीबी इंडिया पर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, कहाँ तक जाएगा ये? जी देखिए शेयर जी, स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो बाय सेटअप इनिशिएट हुआ था वो लगभग बना था 260-300 के लेवल से। वहां से हमने एक शानदार रैली पिछले 8-9 दिनों में देखी है एबीबी इंडिया में। थोड़ा सा स्टॉक एक्सटेंडेड है, वीकनेस कोई पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नहीं है, बट जिस तरह चार्ट पैटर्न्स हमेशा होते हैं कि एवरी एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक पुल बैक आता है, तो पुल बैक की पॉसिबिलिटी हमेशा यहाँ पे रहती है। तो मैं वीकनेस तो बिल्कुल नहीं है स्टॉक में, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, पुल बैक कर सकता है। 2% 2.5% पुल बैक एक मामूली पुल बैक होता है स्टॉक में, लेकिन अगर उतना पुल बैक आएगा तो इनका प्रॉफिट इवेपोरेट हो जाएगा फॉर द टाइम बिंग। तो सलाह यहाँ पे ये है कि कम से कम 50% मुनाफा, 50% पोजीशन में थोड़ा मुनाफा मान ले, और बैलेंस पोजीशन को होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6950। ओके, 6950 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये थी राय एबीबी इंडिया के ऊपर। अगले दर्शक जबलपुर से वीरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा एक सवाल है। मेरे पास जिंदल 100 के शेयर थे 390 शेयर, और इसमें एट द रेट 231 हमने लिए थे जनवरी 2025 में। ओके, प्लीज एडवाइस।
ठीक है। पिछले 2 साल से अगर देखा जाए, इनफैक्ट 2024 से यहाँ पे लगातार एक गिरावट का सिलसिला जो है बना हुआ है। नो डाउट इसने पिछले 2 साल में एक शार्प रैली दिखाई थी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में, लेकिन उसके बाद अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अमित जी, क्या लग रहा है कि कोई रिवाइवल के यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं अभी? जी देखिए, स्टॉक ने एक बेस तो बनाया है 200 के नीचे। लगभग 150 से लेके 190 रुपीस के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा खासा 2-3 महीनों का कंसोलिडेशन किया, और जब ये ब्रेकआउट आया तो स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी रिगेन कर लिया। तो फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी है यहाँ पे, क्योंकि इस स्टॉक ने लगभग एक हाई बनाया था 380 रुपीस का। तो जो भी ऊपर के लेवल से यहाँ पे फंसा हुआ है, वो यहाँ पे स्टॉक में हमेशा एग्जिट करने की लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मूव है वो इतना इजी नहीं रहेगा, स्लो एंड स्टेडी रहेगा। तो पहले तो हमें एक स्टॉप लॉस लगाना है 219 रुपए का। 219 जब तक ये होल्ड कर रहा है, इट इज ओके। 219 का स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है लगभग 240 245 के आसपास। वहां पे हम इसको फिर से रीअसेस कर लेंगे। तो होल्ड करिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 219 रुपीज। ओके, 219 का स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड करने की राय है फिलहाल जिंदल सॉ में। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीनिवास जी हैदराबाद से। श्रीनिवास जी नमस्कार। मेरे पास मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का 400 शेयर है। 834 रुपीज पर खरीदा हूँ मैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकता हूँ इसको, और शेयर्स जोड़ना चाहता हूँ। जोड़ना अच्छा है या होल्ड करना है या क्या करना है, थोड़ा राय दीजिए। ठीक है। ये पूरा जो स्पेस है अमित जी, काफ़ी बजिंग स्पेस है। स्टॉक्स में अच्छी खासी हमने मोमेंटम भी देखी है। पिछले कुछ सत्रों में 1 महीने में 16% का रिटर्न भी दिया है इसने, और 1097 तक गया था ये काउंटर, फिर 780-81 पर कर रहा है कारोबार। क्या राय होनी चाहिए? जी देखिए, फिलहाल स्ट्रक्चर इसका ठीक ठाक है। इसने रिसेंटली लो बनाया था 680 रुपीज के आसपास। वहां से हम पिछले 1 महीने में एक सस्टेन्ड रिकवरी देख रहे हैं स्टॉक में। 10 और 20 डेमा यहाँ रीगेन हो गया है। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लगभग 810-815 के आसपास। अगर वो लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हम यहाँ पे और भी ज्यादा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। नियर टर्म में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 815 का एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है तो देन वी विल सी इवन हायर लेवल्स। तो फिलहाल आप होल्ड करें। हमारा नियरेस्ट सपोर्ट लगभग 760-765 के आसपास आता है। आप एक 760 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 760 का आपको लगाना होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, और होल्ड करके चले। ये थी राय मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। आगे बढ़ा जाए, नोएडा से बादल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बादल जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल? 460 पे ट्रेडिंग के लिए लिया है मैंने, तो इस पे मेरे को व्यू जानना है। और सर से मेरा क्वेश्चन ये है, पहले अभी जो इसका रिवर्सल आया था, ये 474 से जो रिटर्न हुआ, तब इसने किस चीज का रेजिस्टेंस वहां पे लिया था, फिर वापस ये 400 तक गया, वो रेजिस्टेंस किस चीज का लिया वो मेरे को जानना है। हिस्सा है इसका। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये अपनी राय मांग रहे हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये पूछना चाह रहे हैं। 460 पे इन्होंने खरीदा है। 500 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में। लगभग अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ये कारोबार कर रहा है। कंसिस्टेंटली इसने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अमित जी क्या करा जाए? जी देखिए, स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन हमने एक नीचे के लेवल्स लगभग 410 तक ये स्टॉक गया था, वहां से एक सस्टेन रिकवरी देखी है। कोई यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट देख के लगता है 470-475 तक के लेवल्स यहाँ पॉसिबल है। थोड़ा सा इन्होंने ऊंचे लेवल्स में ले लिया क्योंकि ये रैली स्टार्ट हो गई थी लगभग 420 के आसपास। इन्होंने ले लिया है थोड़े से एक्सटेंडेड लेवल में 460 के आसपास। तो होल्ड करें, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप लगभग लगा के रखिए 450 रुपए पर। ओके, 450 का आपको लगाना है यहाँ पे स्टॉप लॉस। ये थी राय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी जो क्वेरीज है उनको पोस्ट कर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबी से आवाज पर। अब वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। अच्छा, सवाल रोहित द्विवेदी का मैंने पिक किया क्योंकि इन्होंने पहले पूछा था और उस पर अब रिव्यू चाहिए। सूजलॉन एक बार रखिएगा काउंटर स्क्रीन पर। आज अच्छी तेजी है आई गेस सूजलॉन एनर्जी में, हम लगातार चर्चा भी करते आए हैं और 4% की तेजी के साथ कर रहा है अमित जी कारोबार। ये पूछ रहे हैं कि इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 45 के आसपास है, और जब पिछली दफ़ा इन्होंने पूछा था इस पर तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में व्यू लिया गया था 51 के आसपास आ जाए तो फिर से एक बार रिविजिट करेंगे और व्यू लेंगे फ्रेश।
अब 52 पर आ गया है, तो अब ये पूछ रहे क्या करूं, शुड आई होल्ड या फिर एग्जिट? लॉन्ग टर्म व्यू है हालांकि इनका। श्रेया जी, स्टॉक में हमने पिछले 4-5 सेशंस में एक अच्छी रैली देखी है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। स्टॉक का जैसे कि एक रेजिस्टेंस था लगभग 50 रुपीज के आसपास, वो क्रॉस कर लिया है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो गया है। तो फिलहाल आप होल्ड करें, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके आप लगभग उसे 50 रुपीज के आसपास ले आए। ओके, 50 रुपए के आसपास आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। ये थी राय सुजलॉन एनर्जी पे। दूसरा सवाल वैभवी का आया है। अमित जी, इनके पास HFCL के 40 शेयर्स हैं और बाइंग प्राइस है इनका 88 रुपीज। ये पूछ रही हैं कि यहाँ पे अब वापस से हम ऐड करके चल सकते हैं क्या? पूरा का पूरा ओवरव्यू। आई एम सॉरी, इनका बाइंग प्राइस क्या है? 88 रुपीज। 92 पे कारोबार कर रहा है, 88। इनको और ऐड करना है, कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पे? नहीं, इन लेवल्स में कंचन जी ऐड करने की सलाह इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप देखिए लगभग 75 रुपीज से एक जो रैली स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट 92 के लेवल्स आ गए हैं। अच्छी खासी सस्टेन रैली पिछले हमने 8-9 ट्रेडिंग सेशंस में देखी है, और स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लगभग आता है अराउंड 94 रुपीज के आसपास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि आप इसे होल्ड करें, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा के रखें लगभग 90 रुपीज का। 90 का स्टॉप लॉस लगाना है और HFCL को होल्ड करना है फिलहाल। ये राय होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अच्छा, दूसरा सवाल है युवराज जी का, और युवराज सिंह ये पूछ रहे हैं इनको 50,000 मार्केट में अभी फिलहाल इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा स्टॉक होना चाहिए? क्या राय होगी अमित जी? जी देखिए, मेरा तो रुझान ज्यादा डिफेंस काउंटर्स की तरफ है। BL वाज अ गुड बाय अराउंड 420-430 लेवल्स, करंटली 460 के आसपास आ गया है। तो कोई भी मार्केट सिचुएशन के कारण, ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कारण अगर आपको डिप मिले 440, 435, जो कि स्टॉक बीच बीच में अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इन दैट केस लगभग 415 के आसपास रखना है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये स्टॉक 2 से 3 महीनों में 500-550 के लेवल्स की तरफ जा रहा है, बट डिप पे बाय करें। डिप का लेवल्स 435, 450, 40 के आसपास है। ओके, तो डिफेंस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और BL आपको बता दिया गया है। दूसरा सवाल जो आया है वो आदित्य का आया है। फिनोलेक्स केबल के ऊपर ये पूछ रहे हैं, 40 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 1055 की एवरेजिंग प्राइस है। बोल रहे हैं अगले 12 महीने क्या ये होल्ड करके चल सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि ये स्टॉक में हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी है, लगभग 1710 के इसके लेवल से अराउंड 2024 में, और वहां से ऑलमोस्ट आधा हो गया है। ये बात सही है कि पिछले 2-4 दिनों में हम रैली देख रहे हैं, लेकिन अगर हम नेकलाइन रेजिस्टेंस एरिया देखें तो 1010 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसे थोड़ा और टाइम लगेगा। फिलहाल अगर आपकी पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 910 रुपए का लगा के रखें। इन लेवल्स में अभी ऐड करने की सलाह नहीं है। ओके, फिनोलेक्स केबल्स पर अभी ऐड करने की सलाह नहीं है। एक आखिरी सवाल सीमेंस पे पूछना चाह रहे हैं प्रवीण जी, और हम सोशल मीडिया क्वेरीज ही एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी गलत से आ रही है। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा अमित जी सीमेंस पर? श्रेया जी, अगर हम सीमेंस की बात करें तो यहाँ पे एक लगभग 4 से 5 महीनों का एक बॉक्स ब्रेकआउट है। नीचे में हमने देखा एक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म भी किया था। बेसिकली इसके लेवल्स से 2800 ऑन द डाउन साइड, और बराबर ये रेजिस्टेंस ले रहा था 3400 के आसपास। तो ये 600 रुपए के दायरे में स्टॉक कंटिन्यूअसली घूम रहा था, और वो जो ब्रेकआउट एरिया है, स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कि ब्रेकआउट लेवल इसका लगभग 3400 के आसपास आया है, तो मुझे सीमेंस के 4000 तक के पोजिशनली टारगेट्स लगते हैं 3 महीने के आसपास। लेकिन इन लेवल्स पे बाय ना करें, डिप की जरूर ये अपॉर्चुनिटी देगा। लगभग अगर 101 रुपए का डिप 3550 के आसपास आए तो 3400 के स्टॉप लॉस के साथ एंटर करें। 2 से 3 महीने के टारगेट्स मुझे यहाँ पे 4000 के लग रहे हैं सीमेंस में। ओके, सीमेंस पर व्यू हो गया, काउंटर अच्छा है, फिलहाल ऐसे ही अप्रोच करने हैं आपको। बहुत शुक्रिया अमित जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। अमित जी, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी सैटरडे संडे। फिर मुलाकात होगी मंडे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन फिलहाल इस शो से इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।